हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं और ये कक्षा 8वीं की गणित विषय की रहेगी और 23 फरवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है वो सर्व समीका का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 किया गया था जिसमें हमने फॉर्मूले सीखे थे। आज हम पार्ट 2 में भी आगे उसी के रिलेटेड सीखेंगे। सर्व समीका के द्वारा गुणा करना आसान हो जाता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। गुणा करते समय तथा किसी संख्या का वर्ग निकालते समय सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप गुणा करना चाहते हैं या किसी का आप वर्ग करना चाहते हैं, वर्ग का मतलब होता है जैसे 40 की पावर 2 लगी हुई है तो 40 की आप 40 में गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब यही तो होता है। तो आप उस समय जो है सर्व समीका का प्रयोग कर सकते हैं, आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से मानक सर्व समीकाएँ जो मतलब रूल बने हुए हैं। पहला है a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप वर्कशीट ईजिली अपने आप ही कर सकते हैं। देखो a माइनस बी के ऊपर पूरे के ऊपर होल पावर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो ये a हमने यहाँ लिखा, ये वाला b यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके 2 लिख के एक साथ लिख दिया, माइनस है तो ये माइनस लगा दिया। समझ में आ गया आप सबको, फॉर्मूला आ गया। ये देखो आप देख भी सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, देखो यह a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर है ना, ये कितने थे, 2 है तो 1 2 3 हो गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये टर्म होते हैं, जब 2 होते हैं तो 3 हो जाते हैं। ठीक है। और ये माइनस वाला है और देखो ये प्लस वाला है। दोनों में क्या फ़र्क है आप ध्यान से देखो, दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ माइनस है और यहाँ पर जो है प्लस है। जब ये माइनस है तो सिर्फ 2ab के आगे माइनस लगा और प्लस है तो सारे प्लस हैं। आपने एक बात और ध्यान रखनी कि ये देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा प्लस के रहते हैं। ठीक है। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है ये, अगर पहले सेम है बाद वाले सेम है लेकिन उनके बीच का साइन अलग है तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आप ये नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहले वाला सेम है बाद वाला सेम है, सिर्फ साइन अलग है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद देखिए ये पूरा है a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई। इस तरीके से आप ध्यान रखना। ठीक है। और ये देखो, ये अब देखो x है, पहले वाले सेम है बाद वाले अलग है। और देखो इसका कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, इसका माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर यहाँ पर जैसे x माइनस 4 लिखा है तो आप a की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 4 लोगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर पहले वाले सेम है बाद वाले अलग है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको याद करना पड़ेगा, अच्छे समझना होगा। अब देखो ये कह रहा है कि अब अपने दिमाग से अपने आप बताइए कि अगर 105 का हमें वर्क करना है तो आप कौन सी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे इसमें से। ठीक है, देखो 105 है तो मैं इसको 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्लस लिखा और पूरे बाहर 2 पावर लगी हुई है, तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने आइडेंटिटी लगाई, ये देखिए हमारा आंसर आ गया। देखो ध्यान से देखो, ये जो a है वो 100 है, a कितना है 100 और b कितना है 5 है। ठीक है, तो पहले वाला a हुआ बाद वाला b हुआ, तो इसमें हमने पुट कर दिया, जहाँ a है वहाँ 100 लिख दिया, जहाँ a है वहाँ 100 लिख दिया, जहाँ b है वहाँ 5 लिख दिया और जो b है वहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप देखो जब आपके पास 100 की पावर 2 आएगी तो आप 100 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। ऐसे ही जब b के ऊपर स्क्वायर लगा तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और जब तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। इस तरीके से तीनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई की जाती है, इससे पहले मल्टीप्लाई की गई थी। ठीक है, समझ में आ गई, वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई अच्छे से। उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे। 6.3 लिखा है, तो देखो मैं ऐसे 6.3 लिखा तो मैं इसको 6 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर भी प्लस लगाया तो इसलिए प्लस वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे और सेम वैसे ही कर देंगे जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। पहले वाले के ऊपर स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस लिखकर दोनों एक साथ इस तरीके से सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ गया। एक बात ध्यान रखना, जब 0.3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 या 9 हो गया। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद 2 हो गए, तो 1 2 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पॉइंट लगे तो 0.09 आएगा। कई बच्चे यहाँ पर पता क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर जो है ना 0.3 के ऊपर 2 लिखा तो 0.9 लिख देते हैं।
देखो अगर पावर 2 है तो पॉइंट भी 2 के बाद हो जाएगा, 1 2 के बाद लगेगा। समझ में आ गई। और यहाँ देखो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, और 18 के फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद ही पॉइंट लगेगा, इसलिए 3.6 आया। ठीक है, और पॉइंट में पॉइंट ऐड करना आता है ना, देखो 36 यहाँ कोई पॉइंट नहीं था, उसके बाद ये 3.6 है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, और ये पॉइंट का ये रहा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 3 पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद, इस तरीके से। यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 इधर है, 0 0, ठीक है, 9 हो गया ये। तो इस तरीके से जहाँ खाली जगह बच रही है वो हमने 0 लिख दिया। अब उसको ऐड कर देंगे तो 9, ठीक है, और ये 6 का 6 आएगा, पॉइंट का पॉइंट 9, और ये आ गया 3, तो 39.69 आ गया। देख रहे हो, देखो एडिशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कह रहा बता सकते हैं कि कौन सी आप सहसमीका का प्रयोग करेंगे। देखो पहले वाले के ऊपर 2 है, दूसरे वाले पे 2 है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जिस बच्चे को आइडेंटिटी पहचान में आ गई वो कर लेगा। बोलोगे सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं, ये देखो एग्ज़ाम में जरूर नहीं होता कि आपको ऐसे दिया हो, आपको ये भी दे सकता है पहले, तो आपको इसमें बदलना पड़ेगा, ये दे रहेगा तो इसमें बदलना पड़ेगा, ये दे रहेगा तो इसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, है ना, समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये वाली आइडेंटिटी पहले यहाँ लिख दी, फिर हमने इसको उल्टा लिख दिया ना उल्टा। तो उसके बाद फटाफट करो, देखो पहले ये है, पहले ये उतार दिया, सेम ये वाला उतार दिया। उसके बाद देखो कंपेयर करो, ए ये हो गया, बी हो गया, तो जहाँ ए लिखा है वहाँ ए लिख देंगे, जहाँ बी लिखा है वहाँ बी लिख देंगे, जहाँ ए लिखा है वहाँ ए लिख देंगे, बी लिखा है बी लिख देंगे। और देखो पहली बार जमा है तो जमा लिख दिया, दूसरी बार घटा है तो घटा लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लिखा तो ब्रैकेट वाला रूल पहले सोल्व करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप ऐड करोगे 956 में 44 को, तो 6 4 10, 9 5 4 9 10, ऊपर 1 10, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। और जब आप इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 912। तो 912 को जब 1000 से गुणा करोगे तो आप सीधा पीछे 3 0 लगा दो, शॉर्टकट होती है ना मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया। समझ में आ गई। तो इस तरीके से उसके बाद अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है। कुछ बच्चे सोच रहे कि सर हम ऐसे कर सकते हैं 990 + 9, हाँ प्लस वाली भी लगा सकते हो, लेकिन जो पास में है ना वो लगाओ। जैसे यहाँ 999 है तो 1000 के पास में तो 1000 - 1 कर सकते हैं। जीरो में ना जीरो लाने में जल्दी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस वाला ले रहे हैं, ऊपर पावर 2 लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था, वर्ग, क्या बोला गया था, वर्ग बोला गया था। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, पहली वाली लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने क्या करा, यहाँ देखो, ये देखो पहले यहाँ लिख के दिखा दिया, फिर हमने इसको लिख के दिखा दिया। अब देखो पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है। ठीक है, तो देखो इसका माइनस का फॉर्मूला होता है ना माइनस का फॉर्मूला, देखो तो इसका माइनस का फॉर्मूला है, माइनस वाला अलग फॉर्मूला है, प्लस वाला अलग फॉर्मूला है। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्या गलती कर देते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ए कितना लोगे आप, 1000 लोगे। ठीक है, बी कितना लोगे आप, 1 लोगे, है ना, बी 1 लोगे ना। अब उसके बाद देखो आप कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, इसके आगे -1 नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला बना हुआ है पहली बार स्क्वायर भी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखो फटाफट, देखो ए की पावर 2 है, यानी कि 1000 के ऊपर 2 आ गया। फिर ए की जगह पहले वाला ए होता है, ए लिख दिया, फिर बी है, बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बी का है, बी लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद फटाफट मल्टीप्लाई करो, 1000 की पावर 2 है तो 1000 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा दोगे, है ना। इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया। ऐसे इसकी पहले मल्टीप्लाई कर ली, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दोगे पहले, क्योंकि पहले प्लस होता है, बोर्ड मास का रूल पता है ना। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को ऐड करके फिर 2000 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सबको। चलो ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब फटाफट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 5वां। ये कह रहा अब यहाँ बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है, देखो आपको पहचानना पड़ेगा, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कोई दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है ना। अगर सेम होते जैसे 107 होता तो हम क्या कर लेते, 107 के ऊपर 2 कर देते हैं। हम क्या कर देते, 100 + 7 लिख देते, ऊपर 2 लगा हुआ है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती, ये प्रॉपर्टी हो जाती ये वाली प्रॉपर्टी होती प्लस वाली। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों, यहाँ पर तो 109 एक में लिखा है, इसमें 107 लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 + 9 और 100 + 7 कर देंगे। ठीक है, अब देखो पहले वाले सेम है, बाद वाले अलग हैं। तो जब पहले वाले सेम हो, बाद वाले अलग हो, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, ये वाली लगानी पड़ती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में अच्छे से रखना पड़ेगा। रखोगे ना बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया,
उसके बाद हमने क्या करा, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखो पहले वाले सेम है, बाद वाले अलग है। जो पहले वाले सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स कितना दे रखा है, 100, ठीक है। ए कितना दे रखा है, पहले वाले को ए, और बी हमें कितना दे रखा है, 7। बस फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में जब पुट कर देंगे बच्चों तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ 100 की पावर 2 या 9 + 7 मल्टीप्लाई में 100, 9 × 7। और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। तो 100 की पावर 2 है तो 10,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पहले प्लस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करेंगे, 9 7 कितने हो गए, 16। फिर उसके बाद 16 को 100 से गुणा करेंगे, 1600 आएगा, ठीक है। और फिर 9 7 63 आ गया। अब ये सारे के सारे प्लस के हो गए, तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको, आ गया। देखो बहुत ही इजी वर्कशीट थी, मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें वर्कशीट में बोले गए हैं। देखो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, प्लीज़ आप जो है ना ये पूरी वर्कशीट नोट किया करो, बाद में रिवीजन में काम आएगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वर्कशीट जो है ना केवल ये 3 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो फिर ऐसे आप सीख नहीं पाओगे इतने अच्छे से। चलो जल्दी से बताओ, आपको आइडेंटिटी फिल करनी है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, a + b और a - b। जिनका ठीक था उन्हें मैं देता हूँ सॉफ्टी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन ही आप जो है यहाँ पे गिफ्ट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से खा लो, फटाफट खा लिया सबने। चलो अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ प्यारो। क्योंकि देखो अभी हमने सीखा था पहले में पहले वाला आता है, दूसरे में, ठीक है, दोनों इकट्ठे आते हैं, तीसरे में अलग से लिख देते हैं। तो जल्दी से बताओ, पहले वाले का तो आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, a + b और a - b था, ठीक है। अब दूसरे वाले का आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, 2a आएगा। और इसमें क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, वेरी गुड, 2a ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें b ऑलरेडी दे रखा था और यहाँ b² ऑलरेडी दे रखा है। अब उसके बाद अगले वाले में बताइए, शाबाश बच्चों, जल्दी बोलो, पहले वाले में वेरी गुड 2a आएगा, शाबाश बच्चों। इस वाले में बताओ, देखो वेरी गुड, इसमें भी 2a आएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 3b दे रखा है, 2 दे रखा था और खाली 2a नहीं लिखा था। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को इसमें जो है थोड़े से हो सकता है, वैसे समझ में आ गया ना, बाकी सब सेम है। फिलअप में आपको इसमें 2a, इसमें 2a, इसमें भी 2a, इसमें भी 2a भरना है और इसमें b और a भरना है, ठीक है। एक बार, ठीक है, आपको बता देता हूँ, जैसे आप कैसे लिखोगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर है तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई। उसके बाद अगले वाले के लिए आप क्या लिखोगे, अगले वाले के लिए आप ये लिखोगे, एक मिनट, अगले वाले के लिए 2a हमें दे रखा था, 2a + b का होल स्क्वायर था, तो क्या लिखेंगे, 2a की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में 2a, फिर b बाहर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर, ठीक है, यही था ना। और अगले वाले में क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, 2a - 3b है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ आएगा 2a का स्क्वायर -2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a, फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट में लगाओ या ना लगाओ, एक लगा दिया बहुत है, ठीक है, दूसरा वाला जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो 9b का स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ 3b का स्क्वायर 9b² हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में लगा के दिया, ब्रैकेट में लगा के नहीं दिया, पहले सोल्व कर दिया। समझ में आ गया आप सबको, चलो पूरी वर्कशीट हो गई, मुझे पूरी में तो समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों बाय, फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।